जय हिंद, वंदे मातरम। पेट की क्लास 4 के अंतर्गत आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कैसे करते हैं। अभी जो पहला पेट का एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को जरा समझिए। यहाँ पर जैसे लिखा है कि 4/7 में कुल कितने 1/21 हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर हम आपसे कहें कि अच्छा बताइए कि 4 के अंदर कितने 2 हैं, तो आप क्या बताओगे कि सर इसमें 2 हैं। देखिए 2 और 2 मिलाकर के क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए 6 में कितने 2 हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें सर 3 2 होंगे। देखिए 2 2 4 2 6 होंगे ना। अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए कि 8 में कितने 2 हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 2 होंगे। 1 2 3 4। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे पूछा कि बताइए 4 में कुल कितने 2 हैं, तो हमने क्या पूछा 2 कितने हैं, तो बस आपको 2 से भाग लगा देना है। 2 दूनी कितना हो गया 4। देखिए 2 2 हैं कि नहीं है, 1 2। हमने आपसे पूछा अच्छा बताइए 6 में कुल कितने 2 हैं, तो आप 2 से भाग लगा दीजिए। जो हम आपसे पूछ रहे हैं बस वही आप भाग लगा दीजिए। कितने 2 हैं, जो आया भाग करने के बाद कितना आया 3। देखिए 1 2 3, 3 2 है ना। हमने आपसे पूछा अच्छा बताइए 8 में कितने 2 हैं। क्या पूछा हमने, 8 में कितने 2 हैं, तो 2 से आप भाग लगा दीजिए। कितना आ गया 4 आ गया। देखिए 4 2 हैं कि नहीं, 1 2 3 4 हैं कि नहीं है। अगर हम अच्छा आपसे पूछ लें कि बताइए 8 में कितने 4 हैं, हमने आपसे क्या पूछा 4 के बारे में पूछा, तो आप 4 से भाग लगा दीजिए। तो कितना आ गया 2। देखिए 8 में 2 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, एक ये 4 एक ये 4, 4 4 8 हो गया। यहाँ से बात ये निकल करके आई कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितने 1/21 हैं, तो क्या करना है, इससे बस इसमें भाग लगा देना है। 4/7 में कुल कितने 1/21 हैं, तो देखो 4/7 में क्या पूछा गया, कुल कितने 1/21 है, तो हम भाग लगा देंगे किससे, 1/21 से। अब ये बात देखिए किस तरह से लगाया जाता है कि ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, ऐसे करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे 4 और बाहर बाहर का गुणा, 4 गुणा 21, और बटे करेंगे नीचे नीचे का गुणा, यानी 7 और 1, 7 गुणा 1। बस काट लीजिए। देखिए 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7 और 7 त्रिका कितना हो गया 21, तो 4 तियाँ कितना हो गया, 4 तियाँ हो गया 12। हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। मतलब कहने का इतना सा है कि जो भी आपको संख्या दी हो उसमें बाद वाली संख्या से क्या करना है, भाग लगाना है। जैसे कहा गया कि 37.5 में कुल कितने 1/8 है, तो पहले 37.5 को आप एक साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो देखिए कैसे बदलते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 37 दूनी कितना होगा, हो गया 74, और ये एक जोड़ देंगे तो 74 कितना हो गया 75, तो ये हो गया 75/2। तो कहा गया 75/2 में कुल कितने 1/8 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहली संख्या लिख लेते हैं और दूसरी वाली संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और भाग कैसे करेंगे, ये ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो ऊपर ऊपर का गुणा कैसे होगा, 75 गुणा और ये 8 लिख लिया, और बटे नीचे क्या है 2 गुणा 1। काट लो, देखो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, हासिल 2, 4 7 28, 2 कितना हो गया 30, तो कितना आ गया 300। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन पिछले पेट के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 सही 3/4 में कुल कितने 1/8 है। तो ये आप लोग खुद से ज़रूर पहले बना के देख लीजिए कि आया आपको कि नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले काम ये होगा कि इसका हम साधारण भिन्न बदल लें। तो ये पहले इसमें इससे गुणा हो जाएगा और जो आएगा फिर इसमें जोड़ देंगे। तो 5 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 4 पंचे कितना हुआ 20 हुआ, और ऊपर कितना लिखा है 3, तो 20 3 कितना हो गया 23, तो ये लिखा है 23/4। 23/4 में कुल कितने 1/8 हैं। तो हम क्या लिखेंगे 23/4 और भाग किससे लगा देंगे, 1/8 से लगा देंगे। अब ये देखिए ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 23 गुणा 8 और नीचे क्या संख्या लिखी है 4, 4 गुणा 1, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। अब देखो गुणा कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 46। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरह के कभी भी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले संख्या लिखी हो और जो बाद में संख्या लिखी हो, बाद वाली संख्या का भाग पहले वाली संख्या में दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इस संख्या में कुल कितने जो पूछा गया है क्या है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग उसको करके आएंगे। अब मिलते हैं क्लास 5th को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।